बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह वीबी के अंदर प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो से जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स रेडियस कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें इनपुट के जरिए रेडियस की वैल्यू दी जाएगी। रेडियस मतलब आर। इट कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल और इफ़ यूज़र एंटर 1 एज ए चॉइस। कह रहा है कि अगर यूज़र चॉइस के तौर पर एंटर 1 करता है तो आपने क्या करना है, सर्कल का एरिया बताना है। इट कैलकुलेट सर्कमफेरेंस इफ़ यूज़र एंटर 2 एज ए चॉइस। अगर यूज़र 2 दबाता है एज ए चॉइस के तौर पर तो आपने सर्कमफेरेंस का कैलकुलेट करके देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द यूज़र एंटर 3 एज ए आर यानी कि रेडियस, यानी कि इसने एग्जाम्पल दिया कि अगर यूज़र जो है रेडियस की वैल्यू 3 देता है एंड चॉइस 1 करता है, 1 एज ए चॉइस, द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द एरिया ऑफ द सर्कल एज 28.269। यानी कि उसने चॉइस 1 किया है। चॉइस 1 का मतलब क्या है कि हमने एरिया मालूम करना है। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई आर। तो ये दो होते हैं। जैसे ये सर्कल है तो इसका ये बाहर वाली चीज़ है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं और इसका जो अंदर वाली चीज़ होती है ये वाली, इसको एरिया कहते हैं। तो रफली हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने एक चॉइस को स्टोर करना है और एक आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू को स्टोर करना है, 2। फिर हमने या तो ये एरिया दिखाना है या हमने सर्कमफेरेंस दिखाना है। तो 4, 2 ये वेरिएबल 2 वो वेरिएबल, तो तुम्हारे पास टोटल 4 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। डिम, इसमें हम आर ले लेता हूँ मैं, एक एरिया वैल्यू जो यूज़र से लेनी है रेडियस की वैल्यू, आर एज सिंगल, और फिर हमने एरिया ए आर एज सिंगल और सर्कमफेरेंस के लिए सी आई एज सिंगल। फिर डिम चॉइस के लिए डिम सी ले लेते हैं, सी एज इंटीजर, क्योंकि उसने यहाँ 1 कहना है या 2 कहना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हम ले लेंगे यूज़र से, आर इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, उसे कहेंगे भाई तुम आर की वैल्यू एंटर करो, एंटर आर वैल्यू या रेडियस वैल्यू, जो मर्जी आप शो करो ना। आर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या इनपुट लेनी है कि उसने चॉइस बतानी है। तो चॉइस के लिए हमने वेरिएबल लिया है सी। तो सी के अंदर क्या आएगा, इनपुट बॉक्स, तो इसको कह लें एंटर 1 फॉर एरिया, 2 फॉर सर्कमफेरेंस। तो उसको ये मैसेज चला जाएगा कि भाई हमने 1 किस लिए दबाना है, 2 किस लिए दबाना है। जो भी चॉइस आएगी उस हिसाब से आगे कोडिंग चलेगी। इफ़ चॉइस बराबर है 1 के, देन क्या करो, क्योंकि उसने कहा था 1 के ऊपर क्या करना है हमने, ये आप देख सकते हैं 1 के ऊपर उसने कहा था जी एरिया मालूम करो। तो 1 चॉइस आती है तो हम क्या करेंगे, एरिया के वेरिएबल में ए आर, जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए आर के वेरिएबल में क्या रखा देंगे, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे इधर रेडियस जो कि आर है, तो हमारे पास आर मल्टीप्लाई 3.141, यानी कि जो पाई की कीमत है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये पाई स्क्वायर हो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको मिल जाएगा। उसके अलावा कह रहा है कि एल इफ, यानी कि उसकी जो चॉइस थी, इधर हम चॉइस लिखेंगे, इधर सी लिखेंगे क्योंकि सी है हमारे पास। तो उसके बाद फिर नया सी, इफ़ सी इज इक्वल टू, देन क्या करो, सर्कमफेरेंस वाला काम करना है हमने, ये वाला सी आई को दे दो 2 मल्टीप्लाई पाई की कीमत मल्टीप्लाई आर की कीमत।
تو اس کا आगे मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, इसका भी मैसेज बॉक्स शो करवाएंगे। मैसेज बॉक्स यानी कि ये इसकी लाइन है, मैसेज बॉक्स इसके अगली वाले योर रेडियस कंकैटिनेट करके AR की इस तरह इसका लगा देंगे मैसेज बॉक्स योर सर्कमफेरेंस, जो भी आप लिखना चाहें लिख लें, आगे लगा के CI की वैल्यू। तो उधर भी रेडियस तो ऑलरेडी है, इसको कहेंगे एरिया, सर्कमफेरेंस एरिया, ठीक होगा। तो ये लिखते हुए बार बार मोबाइल की तरफ देखना पड़ता है कि देख रहा सही है, एल्स साथ साथ बोलना पड़ता है, साथ साथ लिखना पड़ता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। मैसेज बॉक्स यानी कि अगर उसने चॉइस जो है A1 की है तो ये करो, अगर चॉइस 2 की है तो ये करो, अदरवाइज मैसेज बॉक्स शो करवा दो, यानी कि ना 1 चॉइस हो ना 2 चॉइस हो तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो इनवैलिड चॉइस ऐसे। तो एंड पे आ जाएगा एंड इफ और एंड सब इस तरह। इस वीडियो के मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछें, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।